आज हमारी बुक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज में जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो है एक्स फॉर एक्सरे। अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं एक्स वाई जेड, ए से डब्ल्यू तक हमारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक्स वाई जेड ख़त्म करने के बाद इस बुक के जो चैप्टर्स हैं उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। आप आराम से घर बैठ के अपना रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ें इसको कोरिलेट करें अपने आसपास की दुनिया के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ, आप आसपास के सामाजिक वातावरण के साथ। जब तक आप आसपास नहीं देखोगे तब तक आपको सच्चाई का नहीं पता चलेगा। सुनी सुनाई बातों से सच्चाई नहीं पता चलती, क्योंकि सुनी जो बातें सुनाने वाले हैं बहुत ही कम लोग ईमानदार हैं, ज़्यादातर लोग बेईमान हैं। पहली बात तो उनके अंदर ईगो है कि हम किसी को क्यों समझाएं, हम किसी को क्यों पढ़ाएं, हमारा क्या फ़ायदा। तो इस वजह से भी वो दूसरों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं या समझाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ज्ञान सिर्फ हमारे पास ही हो ताकि हमारी तरक्की प्रगति हो। तो कई सारे कारण हैं। राजनेता हैं, उनको झूठ बोल के वोटें लेनी है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप नॉलेज लो, उसको आसपास देखो, फिर अपनी नॉलेज खुद बनाओ। जो हमने पढ़ लिया लिख लिया उसको और बेहतर बनाओ अपने ज्ञान से। ठीक है। तो आज उसी सीरीज में जो हमारी ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, एफ फॉर फ्रीडम, जी फॉर गवर्नमेंट, एच फॉर हैप्पी, आई फॉर इंडिपेंडेंस, जे फॉर जज, के फॉर नॉलेज, एल फॉर लॉ, एम फॉर मनी, एन फॉर नोटिस, ओ फॉर ओपिनियन, पी फॉर पावर, क्यू फॉर क्वेश्चन, आर फॉर राइट, एस फॉर सोशल, टी फॉर टैक्स, यू फॉर यूनिक, वी फॉर वोट, डब्ल्यू फॉर वर्क, और अब आ गया एक्स फॉर एक्सरे। अब बड़े हैरानी की बात होगी, एक्स फॉर एक्सरे क्यों हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसको मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा जाता है, मेडिकल साइंस का ही पार्ट है एक्सरे। कोई डॉक्टर जब कोई पेशेंट जाता है वो कहता है देखो जी मेरा दर्द हो रहा है, मैं गिर गया था, तो डॉक्टर पहले ये देखता है कि उसकी हड्डी तो नहीं क्रैक हुई, उसके लिए एक्सरे कराता है। अब क्या है कि मांस के अंदर हड्डी है, अब हड्डी तो सीधी नज़र नहीं आती। तो एक्सरे क्या करता है, जो ये एक्सरे मशीन है, वेव्स हैं, वेव्स जाती हैं तो हड्डी की शेप को फोटो खींच लेती हैं वेव्स के माध्यम से। तो वहाँ से पता चल जाता है कि हड्डी क्रैक है या नहीं है। इसी तरीके से ये हमने एक्स फोर एक्सरे क्यों रखा, क्योंकि इससे ये पारदर्शिता को दिखाता है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अंदर की बात दिखाता है जो चमड़ी के नीचे छुपी हुई है। इसी तरीके से क्योंकि हम सारा का सारा काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, हम देश की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, देश के सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश कैसे चलता है, हमारे नागरिकों के अधिकार क्या हैं, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कैसे लोग भ्रष्टाचार कर पाते हैं। अब इसके अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भ्रष्टाचार कब होता है, जब लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज भी सही होनी चाहिए। जब लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है तो जो पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो हमारा मूर्ख बनाते हैं। और जो हमारे निर्वाचित लोक सेवक हैं, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट, वो भी हमारा मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको ज्ञान ही नहीं है। जो उनका असली काम है वो करते नहीं है। वो फैसले कैसे लेते हैं हमें नहीं पता चलता, उनकी पारदर्शिता हमें नहीं पता चलती। तो हमने एक्सरे इसलिए दिखाया कि जैसे एक बॉडी के अंदर के हिस्से को जानने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, इसी तरीके से हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डी फॉर डेमोक्रेसी में, ई फॉर क्या होता है, इलेक्शन। इलेक्शन में क्या पड़ती है, वोट। तो जो गवर्नमेंट बनती है किससे बनती है, टैक्स के पैसे से बनती है गवर्नमेंट, वोट डाल के। तो वोट से डलती है। तो जब गवर्नमेंट वोट से बनती है तो मैंने वोट डाल के गवर्नमेंट को बनाया, तो मेरे को तो पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिनको मैंने चुना है वो क्या कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे, क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सबके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्या काम कर रहा है मेरे को ही ना पता हो,
तो फिर मैंने उसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया, नुमाइंदा क्यों बनाया? तो ये जानने के लिए कि वो क्या करता है, क्या फैसले लेता है पार्लियामेंट में बैठ के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के। तो उसके वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम गहराई तक देख पाएँ। देश का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अंदर की सारी जानकारी हमारे पास, हर नागरिक के पास होनी चाहिए। एक्सरे जब हमने यूज़ किया वर्ड, वो सोशल साइंस के अंदर इस बात को दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। डीसी फैसला ले, पुलिस कमिश्नर फैसला ले, चाहे एमएलए फैसला ले, चाहे एमपी फैसला ले, हमें पता होना चाहिए कि उसने किस बेस पे फैसला लिया। क्योंकि साधन हमारे हैं, टैक्स का पैसा हमारा है, पावर भी हमारी है। हमने एक बंदे को अपने पैसा भी दे दिया, ताकत भी दे दी, और अगर वो अपनी मनमर्जी करने लग जाए तो मेरे को पैसा देने का, टैक्स का क्या फ़ायदा हुआ? उसको वोट के माध्यम से पावर देने का क्या फ़ायदा हुआ? फिर उसको क्यों देनी? अगर वो अपनी मनमर्जी से फैसले लेगा, मेरी कोई सहमति नहीं होगी, या मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ ऐसा फैसला लेगा, ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए। कि चाहिए? नहीं चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होगी। जैसे एक्सरे अंदर की चीज़ें दिखाता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट के अंदर की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। अब इसको लेकर एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, लेकिन उसमें कहा जाता था कि लोगों को गवर्नमेंट के अंदर की जानकारी लेना बड़ा मुश्किल था। उस चीज़ को रिप्लेस किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप गवर्नमेंट में चिट्ठी लगा सकते हो कि बताओ जी इस फाइल के डॉक्यूमेंट मेरे को दो। तो उनको डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे शुरू शुरू में। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या देखा, या गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों ने क्या देखा, कि इससे तो हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, हमारे तो सारे फाइलें खुल रही हैं। तो धीरे धीरे एक षड्यंत्र ही चला होगा, मैं तो कहूँगा षड्यंत्र ही हो इस देश में, कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट उस कानून का पालन नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। क्यों? अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, हर चीज़ एक सफ़ेद सफ़ेद पानी की तरह या साफ पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो सरकारी अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। पर हम जनता क्यों इस बात को टॉलरेट करें? पैसा हमारा, वोट हमारी, पैसा हमारा और वोट हमारी। हम क्यों उनको अलाउ करें कि उनकी काम में पारदर्शिता ना हो? हम क्यों उनको अलाउ करें? हम उनको ऐसा कानून, ऐसा सिस्टम क्यों बनाने दें? तो ये हम नागरिकों ने देखना है कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी मनमर्जी ना कर पाए। हमें ध्यान रखना कि अगर उनसे ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक्सरे की तरह हो। हमारे पास अंदर की सारी फाइलों का एक्सेस होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए हर नागरिक के पास। तभी ये डरेंगे गलत काम करने से। अगर इनको यही पता चलेगा कि हमने फैसला लिया, फाइलें बंद कर दी, कोई देख नहीं पाएगा, तो मनमर्जी के फैसले ले लेंगे, तो भ्रष्टाचार फैलेगा। और ये कारण है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा। अगर इसको हमने रोकना है तो हमें नागरिकों को जागरूक करके अपने चुने हुए नुमाइंदों से मांग करनी पड़ेगी कि भाई साहब हमारे सरकारी सिस्टम को पूरा पारदर्शिता वाला बनाओ। आज सरकारी दफ्तर में जो बड़े बड़े अफसर ताले लगा के बैठते हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठाते हैं, ये बंद होना चाहिए। सारे सरकारी दफ्तर के दरवाजे खुले होने चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक दफ्तर हैं, ना कि प्राइवेट ऑफिस हैं किसी के, टैक्स के पैसे से चलते हैं। पर अगर हम पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो जैसे वो आज जब दफ्तर बंद करके बैठते हैं और नागरिक जो टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देते हैं, वोट के जरिए से पावर देते हैं, वो बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं। क्यों जी ऐसे होता है रीश? तो कैसे रुकेगा अगर हम ये चीज़ समझेंगे नहीं और मांग नहीं करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में वोट किसकी है? हमारे। किसकी है? पब्लिक। हमारी। पैसा किसका है? हम सब। हम सबका। पैसा भी हम सबका, वोट भी हमारी। तो जो भी उनके पास शक्ति और ताकत है, जो भी उनके पास साधन है, वो हम सब लोगों की है।
तो हमें अधिकार होना चाहिए कि नहीं जानने का कि उन्होंने कहाँ खर्च किया। यस सर। ये तो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री हवाई जहाज लेके घूमता रहे और बेचारे गरीब लोग सड़कों पे लेटे रहें और हॉस्पिटल में इलाज भी ना करा पाए। होना चाहिए ऐसे? नो सर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा नहीं है और सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। नहीं। तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने एक्स4 एक्सरे रखा था कि बच्चों को जब एक्स4 एक्सरे पढ़ाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें बताएंगे कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पारदर्शिता के लिए हमें क्या चाहिए? K4 नॉलेज। बिना नॉलेज का मांग ही नहीं कर पाएंगे। यस। हमें लोकतंत्र का ही नहीं पता लोकतंत्र क्या होता है बहुत से लोगों को। तो इसलिए एक्स4 एक्सरे जो है उसको जब भी हम एक्स4 एक्सरे पढ़ते हैं उसको एक तो मेडिकल साइंस के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में हमने सोशल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, उनके काम के अंदर पारदर्शिता के साथ जोड़ना है। कि जैसे मेडिकल साइंस में एक्सरे अंदर की बातें बताता है, ऐसे ही एक व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए कि हमें हर बात सरकार की पता होनी चाहिए। ये नहीं कि अंदर ही अंदर फैसले लेते रहे, जेबों में नोट भरते रहे, जिसे नोट खिला दिए उसके फेवर में फैसला किया और जो नहीं खिला पाया वो बेचारा घर में आके कहेगा जी केस तो मेरा मजबूत था, हो मेरे खिलाफ गया, ये कैसे हो गया। उसको बाद जब अगर पारदर्शिता होगी तो कोई भी ऑफिसर पैसा खा के जिसका केस ठीक बनता है उसके खिलाफ फैसला नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स4 एक्सरे पढ़ाते हैं। तो ये बेसिक समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, कि पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब चोर चोरी कैसे करता है? कोई सामान लेके छुपा देता है, यस सर। अगर उसके पास छुपाने का मौका ना हो तो डरेगा ना चोरी करने से। यस सर। उसको पता चल जाएगा मैं पकड़ा जाऊंगा। यस। अगर कोई दीवार ही नहीं है, खुले मैदान में चोर खड़ा है तो कहाँ छुपाएगा? कहीं नहीं छुपा पाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होनी चाहिए, बंद दरवाजे होने नहीं चाहिए, यस। फिर ये चोरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें याद रखना है कि एक्स4 एक्सरे हम इसलिए यूज करते हैं कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड ओपन होनी चाहिए, तभी जाके D4 डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी, नहीं तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी बिना प्रॉपर नॉलेज के कभी भी कामयाब नहीं होती। ये प्लूटो के टाइम से चलता आ रहा है, हजारों साल पहले उसने बोल दिया था कि मैं डेमोक्रेसी की फेवर में नहीं हूँ। उसे पूछा गया क्यों, उसने कहा लोग शिक्षित नहीं है। और भारत देश में लोकतंत्र लागू हो गया बिना शिक्षा दिए, बिना लोगों को एजुकेट किए। चलो बहुत अच्छी बात है, लागू हो गया, तो इमीडिएटली जरूरत थी लोगों को सही शिक्षा देनी, जो आज तक लोगों को लोकतंत्र के बारे में नहीं पता, संविधान के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता सरकार चलती कैसी है, एमएलए की क्या जिम्मेदारी, एमपी की क्या जिम्मेदारी है, डीसी का क्या रोल है, एसपी का क्या रोल है, पता ही नहीं है। तो ये नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा एक्स4 एक्सरे इज ओवर। जो बेसिक फॉर्म में हम कर रहे हैं इसको एलेबोरेट हम बाद में करेंगे, ताकि बेसिक फॉर्म में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लो। जैसे हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, फिर स्पेलिंग कराते हैं, फिर छोटे मीनिंग कराते हैं, फिर हम थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उसको आपस में दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करके देखो। जैसे ओ फॉर ओपिनियन है, आप पढ़ो, आपस में बच्चों में बात करो कि आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को पढ़ के ये समझ आया, तुम्हें क्या समझ आया, तो उससे ओपिनियन एक्सचेंज होगा, तो नॉलेज एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो इसी से आज हमारा चैप्टर ख़त्म। आप ये यूट्यूब वीडियो पे हम डाल देंगे और इसको देखो और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी दिखाओ ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो चलो, थैंक यू वेरी मच।